छोटे से गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ रहती थी। टुनटुनी मेहनती और लगनशील थी। एक दिन उसने अपने घर के पास एक खाली जगह में कुछ आम के बीज बोए। टुनटुनी ने बीजों को बड़ी ही सावधानी से उसकी देखभाल की। उन्हें नियमित रूप से पानी दिया, खरपतवार हटाए और कीटों से बचाया। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुए और छोटे छोटे पौधे बन गए। फिर टुनटुनी खुश होकर कहती है, वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं ये छोटे छोटे पौधे। मैं इसे अच्छे से अपने खेतों में लगाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया इतना कहकर मुस्कुरा ही रही थी कि वहां पर उसकी बेटी मीनू आ जाती है और अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, मामा मामा, ये पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं इसमें से एक पौधा ले लूं खेलने के लिए? नहीं बेटा, ये खेलने वाली चीज नहीं है। ये तो आम के छोटे छोटे पौधे हैं। बड़े होकर इसमें बहुत से आम पकेंगे, फिर तुम मन भर के खूब आम खाना। इसीलिए ये पौधे तोड़ना मत। चलो अब तुम जाकर कहीं और खेलो, यहाँ पर मम्मा काम करती है। मम्मा को परेशान मत करो। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और फिर अपने खेतों में उसने पौधों को बचाने के लिए उनके चारों ओर तार लगा दिए। कुछ समय में पौधे बड़े होने लगे और उनमें फल लगने लगे। टुनटुनी चिड़िया ये देखकर अपनी बेटी मीनू से कहती है, देखो मीनू बेटा, हमारे खेत में बहुत सारे पीली पीली पके हुए आम हैं। तुम यहीं पर बैठकर देखना, कोई हमारे आम को ना चुरा ले। मैं तब तक बाजार से कीड़े मारने वाली दवाई लेकर आती हूँ और फिर सारे आम पर छिड़काव कर दूंगी, क्योंकि हमारे आम में कुछ कीट पतंगे लगने लगे हैं। ठीक है मम्मा, मैं यही बैठी हूँ, आप जल्दी से आ जाना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बाजार चली जाती है। उसके जाते ही बगल के पेड़ पर कालू कौवा और सुंदरी कौवी दोनों बैठे हुए थे। दोनों टुनटुनी चिड़िया के आम देखकर आपस में बात करते हैं। कालू जी, टुनटुनी चिड़िया की तो आम के फल की खेती बहुत ही बढ़िया हुई है। क्यों ना हम भी आम की खेती करें? हाँ सुंदरी, तुम तो ये ठीक कह रही हो। हम भी आम की खेती करके देखते हैं। हमें भी टुनटुनी जैसा ही आम उगेगा तो कितना मुनाफा होगा। फिर तो हमारे पास सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। हा 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 हा। एक काम करता हूँ, मैं अभी बाजार जाकर आम के बीज ले आता हूँ और अपने खेतों में बुआई कर देता हूँ। कहकर कालू कौवा बाजार चला जाता है और वहाँ से आम के बीज ले आता है और अपने पूरे खेत में आम का बीज बो देता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद कालू कौवा के यहाँ आम के पौधे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में उसके पौधों में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। फिर वो परेशान होकर सुंदरी कौवी से कहता है, सुंदरी, ये कैसे हो गया? हमारे पूरे खेत में कितने सारे कीड़े लग गए हैं। हमारे सारे पौधे खराब हो गए हैं। और उधर देखो, टुनटुनी चिड़िया के खेत में आम के पेड़ों में कितने सारे आम पके हुए हैं। ये रोज बेचने जाती है और हमारे आम के पेड़ में कीड़े लग गए। अब मैं क्या करूं? कालू जी, सिर्फ खेत में बीज बोने से थोड़ी ना आम हो जाती है। आप इसमें कीड़े मारने वाली दवाई डाले ही नहीं, इसमें पानी भी टाइम से नहीं दिए तो कीड़े लगेंगे ना। उधर टुनटुनी चिड़िया, वे रोज अपने खेतों में पानी देती है, दवाई का छिड़काव करती है और अच्छे से देखभाल करती है, तभी तो उसके आम इतने अच्छे अच्छे और पके हुए हैं। सुंदरी, तो अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, आज रात को ही हम दोनों टुनटुनी चिड़िया के सारे आम चुरा लेते हैं, फिर उसके सभी आम को बाजार में ले जाकर बेच देते हैं, जिससे मेरे बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ कालू जी, आप ये ठीक बोल रहे हो, क्योंकि हमारी इस आम की खेती करने में बहुत सारा नुकसान हो गया है। कीड़े ने हमारे पूरे आम और पेड़ खा गए। अगर हम टुनटुनी चिड़िया का आम चुरा लेंगे तो हमारे सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आज हम आम जरूर चुराएंगे। फिर शाम हो जाती है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी दोनों एक पेड़ पर बैठकर टुनटुनी चिड़िया के जाने का इंतजार करते हैं। टुनटुनी चिड़िया पूरे दिन अपने खेत में मेहनत कर घर चली जाती है। चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा और सुंदरी कौवी मिलकर सारे आम चुराने लगते हैं। रात भर में वो चिड़िया के सभी पके हुए आम तोड़कर चुरा लेते हैं। अगले दिन जब बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में आती है तो खेत और आम के पेड़ को देखकर परेशान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, आज मेरे सारे आम किसी ने चुरा लिए। अब मैं आज बाजार में क्या ले जाऊंगी, क्या बेचूंगी? अब तो सिर्फ कच्चे आम बचे हुए हैं, पका हुआ आम तो एक भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया इतना कहकर जोर जोर से रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को रोता देख वहाँ पर गोटी कोयल
बंटी कबूतर दोनों आ जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम इतना रो क्यों रही हो? हाँ टुनटुनी, तुम तो रोज इस वक्त आम लेकर बाजार जाती थी ना आम बेचने के लिए, लेकिन आज तुम यहीं बैठकर रो रही हो, बाजार क्यों नहीं गई? मैं क्या बताऊं आप दोनों को, मैं कल अपनी बेटी मीनू को लेकर शाम को जल्दी ही अपने खेतों से चली गई थी। मेरी बेटी मीनू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं रात में अपने खेतों में आम को दोबारा देखने नहीं आई। इसी बीच किसी ने मेरे सारे आम चुरा लिए। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे कर पाऊंगी? मैंने सोचा था आज सारे आम तोड़कर अपनी मीनू बेटी के लिए दवाइयाँ ले आऊंगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? खेतों में आम नहीं है और मेरी बेटी की तबीयत बहुत जोर से खराब है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए पैसे देती हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी अपने खेत की गेहूँ बेच कर आई हूँ। तुम ये पैसे ले लो और अपनी बेटी का इलाज करवा लो, फिर जब पैसे होंगे तो मुझे वापस कर देना। सुनो टुनटुनी, मेरे पास एक योजना है जिसने तुम्हारे आम चुराए हैं उस चोर को पकड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारी खेती के अभी सारे आम उसने चुराए नहीं हैं, इसीलिए वो आज रात को फिर से चोरी करने आएगा। इसीलिए उसको फंसाने के लिए हम सब मिलकर एक जाल बिछाते हैं। हाँ बंटी भाई, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी जल्दी से बाजार जाकर अपनी बेटी को दवाइयाँ दिलाकर लाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर जाल बिछाएंगे और वो चोर को पकड़कर खूब मारेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर कुछ समय बाद सूरज डूबने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर, गोटी कोयल तीनों मिलकर एक जाल बिछाते हैं। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा और सुंदरी कवि दोनों मिलकर आम चुराने जैसे ही आते हैं, दोनों जाल में फंस जाते हैं। फिर सुंदरी कवि चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें। सुंदरी, तुम ये क्या कर रही हो? हम यहाँ चोरी करने आए हैं, कोई सेवा नहीं जो तुम बचाओ बचाओ चिल्ला रही हो। चुप हो जाओ जरा, मुझे सोचने दो कैसे हम दोनों ये जाल से बाहर निकले। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। कालू कौवा की लाख कोशिश करने के बाद भी वे दोनों जाल से नहीं निकल पाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया, गोटी कोयल, बंटी कबूतर तीनों आ जाते हैं और कालू कौवा सुंदरी कवि को देखकर गुस्से से कहते हैं, तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैं इतनी मेहनत करके दिन रात एक एक करके आम की खेती की थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरे सारे आम चुरा लिए। ये दोनों तो है ही चोर और इन दोनों से पूरा जंगल परेशान है। रहने दो ना, हम इन दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो ये कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो 1 घंटे में यहाँ पर आते ही होंगे। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे भी माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, मैं भी कालू जी की बातों में आ गई और चोरी करने उनके साथ चली आई। मैं कभी चोरी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम दोनों जेल जाओगे और कुछ दिन जेल की रोटी खाओगे ना, फिर पता चलेगा। बंटी भाई, छोड़ दीजिए इन दोनों को, ये दोनों बोल रहे हैं कभी चोरी नहीं करेंगे, तो फिर इन्हें जाने दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया, मैं और सुंदरी आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे और मैं हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। मैंने तुम्हारे आम चोरी करके जो पैसे कमाए हैं, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। इतना कहकर कालू कौवा और सुंदरी कवि वहां से चले जाते हैं। फिर गोटी कोयल, बंटी कबूतर भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ घंटों में टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवा आकर पैसे वापस दे देता है। वही पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया गोटी कोयल को दे देती है और फिर अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपने जीवन को मेहनत और ईमानदारी से ही जीना चाहिए। एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर बहुत ही गरीब था, जिस वजह से वो मजदूरी करने जाया करता था। एक दिन बंटी कबूतर ने देखा उसके जंगल में कुछ दूसरे जंगल की पंछी आए हुए थे, पर उन्हें जंगल में रुकने की कोई भी जगह नहीं मिली, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थे। अरे यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है, हम रुकेंगे कहाँ पर? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमने तो सोचा था यहाँ आकर 1-2 दिन रहेंगे। वहीं बंटी कबूतर दूर से ये सब कुछ देख रहा था। तभी कालू कौवा ने उस पर चिल्लाकर कहा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ,
बंटी कबूतर, क्या देख रहे हो? पैसे तो तुम्हें समय से पहले चाहिए होते हैं। हाँ हाँ भैया, अभी हाथ चलाता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर काम करने लगा। धीरे धीरे शाम हुई और पंछी जंगल में इधर उधर घूम रहे थे और काफी परेशान थे। तभी बंटी कबूतर ने उनसे कहा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमने सोचा यहाँ कहीं होटल होगा तो वहीं रुक जाएंगे, पर यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है। हमारे जंगल में कोई होटल नहीं है, पर आप चाहे तो हमारे घर रुक सकते हैं। वैसे भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। नहीं नहीं, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। अरे इसमें बोझ की क्या बात है, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आप आज रात हमारे घर रुक जाइए, फिर कल चले जाना। ये सुनकर वो पंछी बहुत खुश हुए और बंटी कबूतर के साथ उसके घर चले आए। बंटी कबूतर की पत्नी लकी कबूतरी खाना बना रही थी। जब लकी कबूतरी ने इतने सारे पंछी देखे तो काफी ज्यादा परेशान हुई। उसने बंटी कबूतर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, अजी ये लोग कौन हैं? इन्हें क्यों ले आए आप हमारे घर पे? आज का तो राशन ही नहीं है, थोड़ा था उसे भी मैंने बना लिया। अरे तो चिंता मत कर, मुझे आज पैसे मिले हैं, मैं राशन ले आता हूँ। वैसे भी हमें मेहमानों से इस तरह नहीं करना चाहिए। वो तो मुझे भी पता है, पर अगर घर में दाना पानी हो तो कुछ नहीं। ठीक है, आप राशन ले आइए। इसके बाद बंटी कबूतर मार्केट चला गया। कुछ देर बाद सामान लेकर आया और फिर लकी कबूतरी ने खाना बनाया। इसके बाद बंटी कबूतर ने उन पंछियों से कहा, आप खाना खा लीजिए, थक गए होंगे। हाँ हाँ, हमें बहुत ही तेज भूख लगी थी। इसके बाद उन पंछियों ने पेट भरकर खाना खाया, जिसे देखकर बंटी कबूतर और लकी कबूतरी काफी खुश हुए। अगली सुबह पंछी जल्दी उठ गए और उन्होंने बंटी कबूतर से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर में पनाह दी थी। ये लीजिए, कुछ पैसे हैं। अरे नहीं नहीं, हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते। अरे आप यही समझ लीजिए कि ये हमारी तरफ से उपहार है। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो पंछी वहाँ से चले गए। पंछी के जाने के बाद उसने पैसे लकी कबूतरी को दे दिए और उससे कहा, अच्छा मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम इन पैसों को संभाल कर रख देना। हाँ हाँ, आप जाइए। इसके बाद बंटी कबूतर काम पर चला आया, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जंगल में कोई भी होटल नहीं है। अगर वो होटल खोल ले तो उसका काफी अच्छा चलने लगेगा, पर इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और उसकी गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से बंटी कबूतर काफी परेशान था। इस तरह तो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने जो सोचा है, अगर मैं वो काम करने लगूं तो शायद कुछ भी हो सकता है। यही सोचकर वो कालू कौवा के पास गया और उससे बोला, कालू कौवा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं काम करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पैसे लेकर चले गए तो? अरे कालू कौवा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ, और वैसे भी मैं रोजाना काम करने तो आया ही करूँगा। ठीक है, तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे दे दो, 2 महीने काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कालू कौवा काफी सोच विचार करता है और फिर उसे 10,000 रुपए दे देता है और कहता है, अगर तुमने काम नहीं किया तो मेरे रुपए 2 महीने में लौटा देना, क्योंकि अगर तुमने 2 महीने में पैसे नहीं लौटाए या काम नहीं किया तो तुम पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काम करके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर कालू कौवा ने बंटी कबूतर को पैसे दे दिए। बंटी कबूतर बहुत ज्यादा खुश हुआ कि उसे पैसे मिल गए और वो पैसों को लेकर घर की तरफ उड़ गया। अभी बंटी कबूतर आराम से आ ही रहा था कि तभी जाबाज चील ने आकर उसके सारे पैसे छीन लिए, जिससे बंटी कबूतर काफी दुखी हुआ। अरे चोर चोर, जाबाज चील मेरे पैसे ले गया। और ये कहकर बंटी कबूतर भी उसका पीछा करने लगा और एक जगह जाकर उसने जाबाज चील को पकड़ लिया और उससे कहा, मेरे पैसे दे दो चील, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? मैं कह रहा हूँ ना, पैसे दे दो।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर जाबाज चील ने बंटी कबूतर के पैसे नहीं दिए और वहां से जाने लगा। तभी अचानक जाबाज चील के सिर पर किसी ने वार किया और जब बंटी कबूतर ने देखा तो वहां पर टोनी चिड़िया थी और फिर टोनी चिड़िया ने रुपए छीनकर बंटी कबूतर को दे दिया और उससे कहा, ये लो बंटी कबूतर तुम्हारे पैसे। ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टोनी चिड़िया, जो तुमने मेरी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, वैसे भी ये चील अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझते हैं। इसके बाद बंटी कबूतर पैसे लेकर घर आ गया और धीरे धीरे उसने अपने घर के ही पास होटल बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ वो कालू कौवा के यहाँ पर काम भी करने जाया करता था। धीरे धीरे समय गुजरा, 1 महीना पूरा हो गया और बंटी कबूतर का होटल बनकर तैयार था। अब बंटी कबूतर ने काम पर जाना बंद कर दिया क्योंकि अब उसे अपने होटल को देखना जो था। जंगल में होटल ना होने की वजह से बंटी कबूतर का होटल काफी अच्छा चलने लगा क्योंकि अक्सर उस जंगल में बाहर से पंछी आया करते थे। एक दिन टोनी चिड़िया उदास होकर जंगल में घूम रही थी, तभी उसे होटल दिखाई दिया। होटल देखकर वो होटल आई तो बंटी कबूतर को देखकर खुश हो गई। अरे बंटी कबूतर, तुमने होटल खोल लिया? हाँ हाँ टोनी चिड़िया, तुम बताओ तुम कैसे घूम रही हो? क्या बताऊं, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो रहने का कहीं ठिकाना ही ढूंढ रही थी मैं। अरे ऐसी बात है तो तुम मेरे होटल में रुक जाओ, वैसे भी तुमने मेरी उस दिन काफी मदद की थी। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई और वो उसके होटल में रुक गई। इसके बदले उसने बंटी कबूतर को कुछ पैसे भी दिए। दूसरी तरफ बंटी कबूतर की आर्थिक स्थिति सही होने लगी थी क्योंकि उसके होटल में बाहर के कस्टमर ज्यादा आया करते थे, जिससे उसने कालू कौवा के पैसे भी दे दिए। अब बंटी कबूतर बहुत खुश था कि गरीबों से अब वो अमीर होता जा रहा था। उसका होटल पूरे जंगल में फेमस हो चुका था क्योंकि एक ही होटल होने की वजह से सभी उसी होटल में रुका करते थे, जिससे उसने अपने होटल में कुछ स्टाफ को भी भर्ती किया, जिसमें उसने अपनी टोनी चिड़िया को भी शामिल किया क्योंकि टोनी चिड़िया काम ढूंढ रही थी और अब वो आराम से अपना होटल चला रहा था। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बड़ा सोचना भी पड़ता है, तभी आप अपने काम को पूरा कर पाते हैं। ये तो थी आज की कहानी।